हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार शिवलिंग पर और शिवजी जी की आराधना करके जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें मांग रही है। और आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ जो महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है उसे मनाया जा रहा है। इस वक्त की तस्वीरें आपको डबवाली के गांव रामगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर अल सुबह से ही यहां पर जो भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था और इस वक्त भी यहां पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहां पर जमा हो चुकी है और शिवलिंग की आराधना की जा रही है। जलाभिषेक और आप गंगा जल की बात करें, दूध की बात करें, जो कि शिवलिंग पर चढ़ाकर लोग अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और ऐसा संयोग जो कई वर्षों के बाद बना है, जब महाशिवरात्रि का पर्व है वो बुधवार के दिन मनाया जा रहा है और देश भर के अलग अलग शिवालयों पर भी जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो जमा हो चुकी है। और श्रद्धा के साथ जो लोग इस शिव मंदिर की अपने आप में एक सबसे बड़ी प्राचीनता है कि हर वर्ष यहाँ पर जब महाशिवरात्रि का जब पर्व आता है तो यहाँ पर दूर दराज से जो लोग राजस्थान पंजाब से भी आकर इस मंदिर में अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगते हैं। और यही वो मंदिर है जहां पर लंबी लंबी कतारों में जो कि भगत आपको नजर आ लिंग पर दूध गंगा जल की बात करें, बेलपत्र की बात करें, प्रसाद चढ़ाकर श्रद्धालु भगवान शिव की जो विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की सबसे बड़ी मौजूदगी है और मंदिरों में अद्भुत जो भक्ति का माहौल है वो बना हुआ है। मंदिरों में सुबह से विशेष आरती और हवन का जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर पंचकूटी हवन लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। और यह तस्वीर आपको जो लाइनों में लगे भक्तों की हम आपको दिखा रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी मंदिर समिति की ओर से विशेष यहाँ पर प्रबंध है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं, ताकि लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत का जो सामना है वो ना करना पड़े। और ऐसा योग है वो 149 सालों के बाद बना, जब 2025 से पहले 1873 में ऐसा योग बना था। उस दिन बुधवार को जो शिवरात्रि मनाई गई थी और शिव पूजा से भगत के नकारात्मक जो विचार है वो दूर होंगे, रुके हुए कार्यों में जो बाधाएं आई थी वो खत्म हो जाएंगी, विवादों का अंत होगा। शिव पुराण में लिखा है कि इस पर्व की रात जागकर जो भगत शिवलिंग पूजा करते हैं उसे पूरे साल की गई पूजा के समान जो पुण्य है वो फल मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ी आस्था का एक बड़ा केंद्र है वो प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ पर हर शिवरात्रि पर यहाँ पर जो एक बड़ा समुंदर जो आस्था का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ता है और लोग अपनी मन्नत यहाँ पर आकर मांगते हैं। सीधी तस्वीर आपको जो कि ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 बाबा कृष्णनाथ जी के निर्माणाधीन समाधि की दिखा रहे हैं। सबसे खास बात है बाबा जी की जो समाधि है जिसमें कोई कंक्रीट, सरिया, सीमेंट या फिर किसी उस वस्तु का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि जोधपुर से जो चौपड़ एक लाल विशेष पत्थर है उसी की तरासी नकाशी पूरी की पूरी यहीं पर लाकर की गई थी। और इस निर्माणाधीन समाधि जो कि शिव मंदिर में बन रही है और इसी मंदिर के एक संस्थापक कह सकते हैं, सर्वोसर्वी जो कि बाबा कृष्णनाथ जी की ही उन्हीं की देन है। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु उनकी समाधि पर आकर नतमस्तक होते हैं। उनसे बहुत बड़ा नाता यहाँ के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के तमाम स्टेट्स के श्रद्धालुओं का रहा है, आना जाने का सिलसिला रहा है। और उनके बाद उनके जो गद्दी नशीन आगे के जो संतों के तौर पर यहाँ पर महंत आचार्य निर्मलनाथ जी को यहाँ पर बैठाया गया, उन्हीं की देखरेख में आगे का काम चल रहा है सेवा का। फिलहाल जो निर्माणाधीन समाधि है उसका भव्य जो रूप आने वाले कुछ ही दिनों में बनकर जो फाइनली तैयार हो जाएगा। और इस पूरी समाधि में एक सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें कोई लोहा, सरिया, सीमेंट भी नहीं लगाया गया, बल्कि पूरे का पूरा लाल पत्थर है जिसकी नक्काशी है बहुत दुर्लभ तरीके से की गई है। और जहां पर आस्था के नाम पर लोग बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं और लगातार यहाँ पर हर, चाहे वो महाशिवरात्रि हो चाहे कोई ऐसा पर्व आए, तो उस पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं। सीधी तस्वीरें आपको जो कि प्राचीन शिव मंदिर से दिखा रहे हैं। एक तरफ महाशिवरात्रि का पर्व है वो मनाया जा रहा है, श्रद्धा का सैलाब जहां पर है। दूसरी तरफ हर वर्ष की भांति यहाँ पर जो एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें खूब बच्चों से लेकर बड़े जो खरीदारी भी करते हैं। और सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो यहाँ पर एक मेले की सबसे बड़ी शान के तौर पर जो झूले हैं
वो यहाँ पर रहते हैं और हमेशा जो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुँचती है। और एक बहुत बड़ी एक तपोभूमि, एक ऐसी शिव की आराधना की भूमि से कहा जाता है जहाँ पर सबसे पहले बाबा कृष्णनाथ की ओर से इसकी स्थापना की गई और उन्हीं से लोगों का एक लंबा जुड़ाव, एक उनके साथ एक नाता यहाँ के लोगों का रहा है। उसी परंपरागत तरीके से हर वर्ष यहाँ पर जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर जो खाने पीने की वस्तुओं से लेकर तमाम जो शॉपिंग का जितना भी खरीदारी है वो यहाँ पर लोग इस प्राचीन मंदिर में आकर कभी भी करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये भी उसी के साथ जुड़ा एक ऐसा विषय है जिसको पूर्ण तभी माना जाता है जब आप मेले का आनंद ले लें, वहाँ से कुछ खरीद लें, चाहे वो उपहार के तौर पर खिलौने हो या फिर आपके घरेलू कामकाज की कोई भी वस्तु क्यों ना हो। अच्छा लग रहा है। महाशिवरात्रि का दिन है, शिव पार्वती की शादी का दिन है, और हमने सबने फास्ट भी रखा हुआ है। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है मन को। हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे गौरीवाला में। एक्चुअली मेरी जॉब है गौरीवाला में, हम गौरीवाला से आए हैं यहाँ पे। तो इतनी बड़ी भीड़ है, आपने भी मन्नत आराधना की आज? हाँ जी सर, हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ मांगता ही है। हमने ये मांगा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, सुख शांति रहे, यही मांगा है। जो महाशिवरात्रि का योग है ये बहुत दुर्लभ योग है और इस बार 145 वर्ष के बाद में ये योग आ रहा है। और अधिक से अधिक शिवरात्रि जहाँ तक हो कि भगवान का अभिषेक करें और अधिक मात्रा में रात में जागरण करें और उपवास हो सके तो ठीक है, नहीं तो बिना उपवास के ही हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो सभी सज्जनों से, भक्तों से निवेदन है कि इस शुभ अवसर को न छोड़ें। अधिक से अधिक जहाँ भी आपके गांव में या जहाँ भी प्राचीन शिवालय हैं तो हो सके तो प्राचीन शिवालय पर जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते, असमर्थ हैं, तो आप अपने गांव के किसी भी शिवालय में जा कर के जलाभिषेक करें। और भगवान शिव की 4 प्रहर पूजा होती है, क्योंकि जीवन की 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाओं के अनुसार शिव की 4 प्रहर पूजा होती है। तो शिव का मतलब होता है कल्याण, मोक्ष। तो इस मृत्यु लोक के देवता भगवान शिव ही है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, विष्णु जी क्षीर सागर में है, धरती के ऊपर केवल शिव ही हैं जो कैलाश में रहते हैं ना। तो अधिक से अधिक भगवान शिव की आराधना करें, उनकी पूजा करें, पाठ करें, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ योग है। अभी पंचकूटी हवन भी यहाँ पे करवाया गया। हाँ, ये श्री विष्णु महायज्ञ चल रहा है और मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है। पूजा हमारे गुरुदेव ने 7 रुद्र महायज्ञ करवाए थे, 7 रुद्र महायज्ञ करवाए थे, लेकिन ये विष्णु महायज्ञ यहाँ पर प्रथम बार हो रहा है। तो हमने सोचा कि गुरुदेव 7 रुद्र महायज्ञ कर गए, हम कोशिश करते हैं कि 11 विष्णु महायज्ञ करें, आगे भगवान की मर्जी। और ये यज्ञ जो है लोक कल्याण के लिए है, संतों को कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोक कल्याण के लिए है। इससे प्रकृति शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध होता है और जितनी भी नेगेटिविटी जो आकाश में होती है सब नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिव विचार आते हैं। और जो आकाश में विचारों का टकराव होता रहता है, नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचारों का टकराव होता रहता है। तो क्योंकि शब्द नित्य है, शास्त्र में कहा है शब्द नित्य है, शब्द हमेशा नित्य रहता है, इसलिए जो हम बोलते हैं वो आकाश में गूंजता रहता है। तो हवन वगैरह 7 दिन तक ये भगवान के हजारों नामों की करीबन 2-2.5 लाख आहुति रोजाना भगवान के नाम की पड़ी है। तो पूरे वातावरण लगभग मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव होता है। जब प्रकृति शुद्ध होगी तो समय पर वर्षा होगी, ओलावृष्टि नहीं होगी, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए यही सोच करके लोक कल्याण के लिए हमने ये आयोजन रखा है और आज ये 2-2.5 बजे इसकी पूर्ण होती हुई संपन्न हो जाएगा। जी हाँ जी, कैसा लग रहा है जी? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं जलंधर से आई हूँ, काफ़ी साल से हम आ रहे हैं। पहले हमारे पापा आते थे, हम बहुत बचपन से आ रहे हैं, हम बहुत छोटे थे तब से आ रहे हैं। मतलब बाबा कृष्ण जी? हाँ जी, उनके टाइम से आ रहे हैं। तो बीच में कई साल हम नहीं आए, तो अब आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिलता है, यहाँ के मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। नाम ब्रिजलाल है जी, गांव केरवाले से हूँ। बहुत बढ़िया मेला भरा है, सुख शांति से मेला लगता है यहाँ पर, आए साल लगता है। भगवान सबको मनोकामना पूरी। हाँ जी। तो आज इतनी बड़ी भीड़, महाशिवरात्रि का पर्व कैसा
परिवार के साथ आए हो? ना मेरी बहन और मेरी भांजी आई है। विशेष रूप से शिवरात्रि का जो महत्व है, देखो ये शिव की रात्रि है जी। और शिवरात्रि को पहले तो लोग कई तरीके से इसे मनाते हैं। इसकी कथाएं भी कुछ जुड़ी हुई हैं, लेकिन कथाओं में जाऊंगा तो विषय लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत छोटे विषय को बताते हुए आपको समझाऊंगा कि ये वही तिथि है जब पार्वती जी का जो तप है, कई हजारों वर्षों का तप है, वो पूर्ण हुआ था। और जिसके फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। चतुर्दशी के दिन उनको दर्शन दिए थे और उनसे विवाह के लिए संपन्न हुआ था, अर्थात यानी कि विवाह संपन्न हुआ था। तो ये तो शिवरात्रि का महत्व है। दूसरा, छोटा सा मैं बात करूं, कई लोग आज के दिन रुद्राभिषेक कराते हैं, क्योंकि आज के दिन रुद्राभिषेक करने से विशेष रूप से दीर्घायु और जैसे किसी की नवग्रह संबंधित कोई परेशानी चल रही हो जीवन में, तो एक उसका भी एक सॉल्यूशन होता है। दूसरा, अगर किसी प्रकार का, जैसे कई लोग बोलते हैं कि शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, तो उसमें भी विशेष रूप से आज के दिन रात्रि में जो 4 प्रहर महादेव का पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो उन्हें विशेष फल मिलता है। क्योंकि आज विशेष रूप से शक्ति जो है, गण शिव जो है वो गण के साथ घूमते हैं। तो विशेष रूप से जो भी भक्त विधिवत, विशेष रूप से पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से जो भगवान शिव का स्नान कराता है, विशेष रूप से उसे फल मिलता है। जैसे 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 4, मतलब 4 बजे अंतिम होता है। और 6 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त तक भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये तो शिवरात्रि का एक मैंने छोटा सा महत्व आप सबको बता दिया, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में, जो कि इतना कम समय में बताना बड़ा कठिन है। क्योंकि शिव की महिमा जो है वो बहुत अपरंपार है, कितनी महिमा गाएं। शिव की महिमा तो गानी संभव है नहीं, तो फिर भी सारम सारम समुद्रम, थोड़ा सा बोल के ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा भाव हमारा रहता है, क्योंकि वो भोलेनाथ है। और इसी क्रम में अगर चलें तो आज शिवरात्रि है। आज हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति भी यहाँ पे 7 दिवसीय यज्ञ चल रहा था, जो कि विष्णु महायज्ञ चला। अब कई लोग ये प्रश्न भी कर रहे थे कि ये तो शंकर जी का मंदिर है, यहाँ रुद्र महायज्ञ चलना चाहिए। लेकिन सज्जनों, 144 वर्ष बाद जब विशेष कुंभ का पर्व आया, इतना संजोग बना दिव्य, तो उस संजोग में स्वयं भगवान शिव के मंदिर के पास विष्णु महायज्ञ होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान शिव को विष्णु बहुत प्रिय हैं और विष्णु जो है वो भगवान शिव को प्रिय हैं। ये परस्पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब शिव मंदिर के प्रांगण में जब विष्णु महायज्ञ होता है, तो समझ लो जितने भी श्रद्धालु केवल देखने मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हवन कोई भी कर रहा हो, लेकिन अगर आपने दर्शन भी कर लिए पंचकुंडीय यज्ञ के, तो आपको जो है आपकी मनोकामना तो वैसे ही पूर्ण हो गई। और आने का जो फल है वो तो आपको मिलना है, क्योंकि महादेव भी विराजमान है। और अंतिम में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के विषय में मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ तो वैसे ही सिद्ध भूमि है, ये तो नाथों की भूमि है, और ये तो स्वयं भू महादेव की भूमि है, जहाँ पे अकस्मात अचानक से महादेव की प्राप्ति सबको हो गई। और फिर बाबा कृष्णनाथ महाराज जी के विषय में तो सब जानते हैं, पूरा हरियाणा क्या दूर दूर तक लोग जानते हैं कि उनकी तपस्या, उनका तप, और एक कई वर्षों से हमारे उनका संयम, ऐसा अद्भुत उनका स्वभाव हमने देखा है। और हमने तो बाल्यकाल से उनके दर्शन किए हैं। तो ऐसे दिव्य संत, उनके दर्शन हमें हुए और कई लोगों को भी हुए होंगे, लेकिन हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम आज यहाँ उपस्थित हैं और उनकी तपोभूमि में हम विराजमान हैं और उनकी तपोभूमि में हम यज्ञ कर रहे हैं और महादेव के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं दूंगा, और विशेष रूप से हरियाणा तेज के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ और पिपलेश्वर महादेव की कृपा और स्वयंभू महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद।
चाहेंगे आज महाशिवरात्रि? आज महाशिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और हम भी हिमाचल से आए हैं यहाँ पे स्पेशल। बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छे यहाँ पे सब, मन को शांति बहुत मिल रही है यहाँ पर आके। कितने टाइम आ चुके हैं आप ये पहले? हम यहाँ पर 3 साल से आ रहे हैं। क्या तो बहुत मांगी आज आपने परिवार में? मन्नत तो नहीं मैं बताऊंगी बट बहुत अच्छा लगा है। मन्नत तो मैं नहीं बता सकती अपनी, बट यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है मन। यहाँ पर आए हुए सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये क्षेत्र का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर स्वयं भगवान शिव भोलेनाथ जो है शिवलिंग के रूप में उपस्थित हुए हैं, नीचे से ज़मीन में से निकले हुए हैं। तो शिवरात्रि के अवसर पर आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं और शिव भगवान में लोगों को इस क्षेत्र के बहुत ज़्यादा आस्था है, तो भीड़ बहुत भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ी है। इसके साथ यहाँ पर श्री विष्णु महायज्ञ पंचकुंडी होम जो है वो भी करवाया जा रहा है क्षेत्र के कल्याण के लिए, गौ माता के कल्याण के लिए और ये जनमानस की भलाई के लिए। इस तरह से यहाँ पर एक यज्ञ भी करवाया जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा है अपने विजुअल के माध्यम से भी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ है। सिक्योरिटी के लिए हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में जवान यहाँ पर तैनात है। जो मंदिर की सेवा समिति है मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, वो भी सेवादार बहुत अच्छी अपनी सेवा जो कर रहे हैं यहाँ पर।